when you look back, Raghav, what is a brave thing जो तुम्हें लगता है तुमने अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए की थी in your teenage years? ब्रेव थिंग मुझे लगता है कि मेरे टीनेजर में, एक्चुअली मैं टीनेजर में ही आया था डांस इंडिया डांस, और वो सब 15 साल हो गए हैं उसे। और हाँ, 11-12 की बात है वो। उस दौरान मेरा बोर्ड का एग्जाम था और मैं पढ़ाई वढ़ाई की भी थी, घर में पूरे झगड़े वगड़े हुए थे कि तू क्या कर रहा है, वो पूरा जो होता है ना झगड़ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था घर में। फिर मैंने एंड में बोला था नहीं, मैं अब से मैं पढ़ूंगा, कोई नहीं, मैं नहीं छोड़ो, पहले बोर्ड्स करूंगा, पहले बोर्ड्स दूंगा, फिर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर मैं ऊपर गया रूम में पढ़ने। तो एक तो कुछ तो कॉलिंग होती है यूनिवर्स की, कुछ होता है अंदर से इंट्यूशन आती है कि नहीं यार, मुझे वो जाना चाहिए बॉम्बे में ऑडिशन देने। और एक साइड दिमाग कह रहा था नहीं, कल बोर्ड का एग्जाम है, मम्मी पापा ये वो सोसाइटी सब ये वो चाचा चाची ये वो सब आता है ना क्या कर रहा है आपका बेटा, बड़ा बेटा, ये वो सब आता है। एक साइड आता है यार यार इतना डांस करा है मैंने, इतनी मन हो रहा है वो। मैंने रात को किताब बंद करी, चुपचाप निकला, ट्रेन पकड़ी और सीधे ऑडिशन के लिए चला गया। मैं वो बोर्ड्स छोड़े मैंने उस दिन, और वो बहुत ब्रेव चीज थी उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त एक बच्चे के लिए बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स छोड़ना और एक ऑडिशन पे जाना वाज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक। वो डिसीजन की वजह से, वो जो ब्रेव रिस्क लिया उसकी वजह से मैं आज इस समय यहाँ बैठा हूँ। तो राघव, एक्चुअली सबसे पहले सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि अगर आज तुम्हारी मेरी जगह यहाँ पर 18 साल का राघव बैठा होता तो तुम्हें वो कैसा दिख रहा है इस वक्त? 18-year-old राघव, what is he like? What are you feeling towards him? What do you feel about him? वो जंग लड़ रहा होता है उस वक्त वो इंसान 18 साल में ना, कि हाउ कैन आई जस्ट फिट इन समवेयर, क्या बोलते हैं उसे, एग्जिस्टेंशियल, हाँ कि क्या है। तो वो बहुत वैसा था मैं 18 साल की उम्र में, और बहुत इमेच्योर था मैं। अभी भी मैं हूँ इमेच्योर, बहुत ऐसा नहीं अभी बहुत ज्यादा वैसा मैच्योर हो गया हूँ, बट बॉडी को लेके बहुत वो था मुझे, मैं पतला हूँ। वो मुझे बहुत था कि भाई मैं पतला आदमी हूँ, पतला हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ। ये सब जो एक होती इनसिक्योरिटीज जो होती हैं 18 साल के लड़के में, वो थी मेरे अंदर कि आई डोंट लुक गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, बॉडी पतला हूँ तो। लेकिन झगड़ा करता हूँ तो फास्ट करता हूँ, तो चलो कहीं तो नाम है भाई का, फुटबॉल खेले तो गोल मार देता हूँ, बेसिकली था। तो ये था मेरा अपने आप को लेके, आई वॉज रियली इनसिक्योर अबाउट माई बॉडी टाइप। बट हु वाज मेकिंग यू फील इनसिक्योर? ऐसा कुछ मतलब आसपास, व्हाट वर यू सीइंग? ऐसा आसपास तो नहीं, आई थिंक मुझे खुद को ही लगता था वो। इट वाज नॉट कि समवन एल्स वाज डूइंग इट, इट वाज अ बैटल विद इन। तो बाकी मुझे कोई कुछ ऐसा कहता नहीं था, क्योंकि कहता भी था तो मैं बहुत ही हाजिर जवाबी आदमी था मैं। तो एक दिन, अब वो कैसे बताऊं मैं, वो एक दिन वो, अभी तक तो कुछ बोलने में भी डर लगता है ना जब से इस कांड हुआ यार। तो मुझे पीछे असेंबली में 2-3 दिन से एक सीनियर था मेरा, वो मुझे बार बार बोल रहा है लंबू, ए लंबू। दूसरा दिन हो गया, मैं नया नया गया था स्कूल में, तीसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन में उसने बोला है लंबू, मैं बम्बू। ये करना पड़ता है यार, वही तो सीनियर ने सबने सोचा जूनियर ने ऐसा कैसे बोल दिया कि बम्बू। और नया मैं तो एकदम था, मैंने कहा बहुत दिनों से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, मैं आज दूंगा। वो उसके बाद में लेजेंड बन गया स्कूल में कि भाई ये सारे कि ये क्या कर रहा है यार। मुझे ना यही अभी आप बोल रहे हो, मुझे ना बुलिंग का जब रिस्पॉन्स लोग देख लेते हैं, हाँ, और बुलिंग मिस हो जाती है। बट आपको भी होती थी वैसे बुलिंग स्कूल के अंदर? आई डोंट थिंक कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में कोई भी किसी को बुली करता था। वी वर ऑल सो यूनाइटेड हमारी क्लास की, वो टीचर से लड़ जाते थे सब। अगर एक ने गलती नहीं की या कुछ ऐसा लग रहा है कि एक से, तो सारी क्लास मेरे लिए खड़ी होती थी कि नो मैम, राघव वाज नॉट देयर, राघव डिडंट डू इट। सो वही वजह है कि 10th के दोस्त अभी तक मेरे साथ वही दोस्त हैं। वरना बोलते ना घर वाले अभी दोस्त छूट जाएंगे तुम्हारे 10th के बाद, 12th में देखते कौन बनेगा, कॉलेज में देखो तुम्हारे सब दोस्त छूट जाएंगे कॉलेज के बाद जब नौकरी लगेगी। अगर यू रियली लव योर फ्रेंड्स, यू विल कीप देम सेफ नो मैटर व्हाट। तो वो हमारे ग्रुप में एक यूनिटी थी, और आज तक वो हमारा अभी तक है क्लास का ग्रुप। 12G लिखा है उसमें, सारे सब लोग हैं। क्या बात है। तो ये जो ना हम बुली करते थे, ना हम किसी को बुली करने देते थे हमें हमारी क्लास में।
कोई करता भी था तो अभी इंटरवल में मिलते थे फिर कैंटीन में पूरी क्लास, छोटा बच्चा पढ़े जो फर्स्ट आ रहा है चश्मे वाला वो भी खड़ा हुआ है बेसिकली। एक हमने वो बनाया हुआ था एक कल्ट। मुझे जो तुमसे पूछना था कि यू हैव रिटन, मतलब कई काफ़ी इंटरव्यूज में बोला भी है कि जब से तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे तब से तुम डांस कर रहे हो, पर हमारी सोसाइटी में तो मुझे ये लगता है कि आप वो नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो करते हो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। हाँ कि मुझे भी बचपन से राइडिंग करनी थी, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, बट करना तो इंजीनियरिंग पड़ा क्योंकि मैं पेरेंट्स को यही था कि उस समय तुम लड़के हो तो इंजीनियरिंग करोगे और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आपको कैसे लगा उस समय कि डांस करना चाहना भी ओके है? यू नो, हाउ डू यू इवन नो कि यार ये पैशन मैं परस्यू कर सकता हूँ लड़का होकर? पेरेंट्स नहीं ठोकते थे? टोकते थे, अच्छा। सब टोकते थे वहां तो। उधर तो जहाँ हम हैं वहां से तो उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ना ऐसा कोई। उस टाइम पे तो डांस का सोचना भी, तब तो ऐसा कुछ ABCD ये वो कुछ आया नहीं था। बिल्कुल। बट एक अच्छी वैलिडेशन मुझे स्कूल के बच्चों से और जो मेरे जो क्लासमेट्स और जो मेरे स्कूल मेट्स है उनसे मुझे बहुत पावर मिलती थी यार, बिकॉज दे यूज्ड टू रियली सपोर्ट मी कि अरे डांस राघव का डांस है आज देखने जाएंगे। मुझे पूरे स्कूल को कोरियोग्राफ करने का मौका मिलता था। मुझे ये भी अच्छा लगता था चलो मैं किसी चीज में तो अच्छा हूँ। और दूसरी चीज बहुत इंट्यूटिव, आर्ट बहुत इंट्यूटिव चीज होती है, बहुत इंट्यूटिवली आती है वो चीज। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत दिमाग लगता है। दिमाग इज सेकेंडरी। जो बेसिक है आर्ट का वो कोई और ही चैनल है। अब पेंटर पेंट जब करता है उसे पहला स्ट्रोक, इट इज इंट्यूशन। इट इज नॉट कि वो दिमाग लगेगा अच्छा ये थर्ड डिग्री में, वो बाद में लगेगा। that is crafting. Crafting is a different thing. तुम राघव, यू मेकिंग इट साउंड सो इजी कि मुझे पता है कि इतना मुश्किल होता है एक ऐसा डिसीजन लेना कि मुझे भी कितना समय लगा है कि राइटिंग, मैं ना 14 साल की उम्र से राइटिंग कर रहा था। मैंने 14 साल की उम्र से पब्लिश हुआ हूँ मैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। मैंने शाहरुख खान को 21 साल की उम्र में इंटरव्यू किया हुआ है। अरे बाप रे उसके बाद मुझे बोला था कि अच्छा ये तो हॉबी है। 21 साल के थे कि आप? मैं 21 इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं राघव, बट उस समय मुझे फिर भी प्रूव, मतलब ये था कि पेरेंट्स के लिए तो हॉबी है हाँ। ये करियर नहीं है। तो बाद में जाकर इंजीनियरिंग की। अब मैं कर लूँ कोशिश, अब तो आपको यू हैव गॉटन योर डिग्री, तो उसके बाद मुझे थोड़ा नेगोशिएट करने का मुझे स्पेस मिला। आधे लोग तो बेचारे उसी में फंस जाते हैं, फिर आती है एंग्जाइटी, फिर आती है डिप्रेशन कि मैं करना चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। एट दैट फेज व्हाट मेड यू पुश योरसेल्फ कि नहीं मैं करूंगा? खुराफात, कोई मना कर दे ना फिर तो करना ही है ना, वैसा वाला थोड़ा सिस्टम था मेरा। बट आई थिंक यार सबकी, मैं भी बात कर रहा था निखिल भाई से कि इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे हर रील में सब ज्ञान बांट रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ये स्ट्रगल हुआ है, ये हुआ है, ऐसा करके ऐसे होगा तभी तुम वहां पहुंच पाओगे, ऐसा करके ऐसा करोगे। मैं परेशान हो गया हूँ अब रील से, स्पेशली तुम बच्चों को समझाने वाली हर बार मैं रील की। अच्छा अब वो अलग प्रेशर, अच्छा राघव ने ऐसा किया है मतलब हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। कुछ नहीं है ऐसा, सबकी अपनी जर्नी है, सब ऊपर वाला लिखवा के लाया है तुम्हें। इवन इफ यू थिंक कि सोसाइटी में मना कर रहे हैं, यू फीलिंग टू प्रेशराइज्ड बाय देम और तुम नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट इज आल्सो फाइन। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.